जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल से लगातार चल रहा है सुर्खियों में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चर्चा आपके बारे में बता दूं कि लास्ट जो जनवरी में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो राजस्थान वाला मामला है, जो पूरे उत्तर प्रदेश अन्य राज्य एवं अन्य राज्य लगभग 12 करोड़ विद्यार्थी जो इससे प्रभावित है, वो बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में ही है। क्योंकि बीटीसी वालों ने तो केस किया था कि बीएड को प्राइमरी शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया है, यानी कि उनको एलिजिबिलिटी ना दी जाए। ये बीटीसी वालों का कहना था। और बीएड वालों को कहा कि जब हम इतनी बड़ी डिग्री लिए बैठे हैं तो मुझे क्यों ना मौका दे। तो यही सारे मुद्दे हैं जो लगातार हाई कोर्ट में चलते हुए, राजस्थान कोर्ट में, हर राज्य में चलते हुए फिर उसका अंतिम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो पिछली जो लास्ट सुनवाई हुई थी, यानी कि 12 जनवरी 2023 को अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसमें आपका फैसला टालने के बोल दिया था कि आपका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, आप कभी भी आपका ऑर्डर सुनाया जा सकता है। लगभग 6 महीने होने वाले थे, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया था। लगातार रिट पड़ी थी कि सर कब एप्लीकेशन डाली कि सर आप इसका फैसला कब सुनाएं, क्योंकि बहुत करोड़ों में देखा जाए तो बच्चे इससे प्रभावित होने वाले हैं। काफ़ी स्टेट में इसकी वैकेंसी आ गई हैं काफ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं पीआरटी वगैरह के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे केवीएस का एग्ज़ाम है, वो प्रभावित है इसी केस के नतीजे। तो इसी के संबंध में बात करना चाहूँगा। तो पिछली जो अभी तारीख 17 जुलाई को इसका अंतिम फैसला आना था, लेकिन जज साहब जो अनिरुद्ध बोस जी हैं, वो किन्हीं कारणों बस उनकी बेंच नहीं बैठ पाई और उनके समक्ष जो और भी जज थे जो इसका निर्णय देने थे, वो नहीं बैठ पाए। तो जिसका निर्णय उन्होंने बता दिया था कि अगली जो फाइनल हियरिंग है, यानी कि चाहे वो जजमेंट की हियरिंग मान लीजिए या फिर कोई नई केस मिलती है, कोई नया तारीख मिलती है, उसके बारे में 24 यानी कि आज के दिन सुनवाई होनी है। तो मैं बता दूं, लगातार मैं कांटेक्ट में हूं, जो अदालत में है उन लोगों से कांटेक्ट में हूं, जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी क्या है कि 11 लगभग बज गए हैं, 11 साढ़े 11 हो गए हैं। तो बेंच है, बैठ गए हैं। अब आपको कुछ देर में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन आज अभी तक यही जानकारी थी कि आज अंतिम फैसला यानी कि आज हो सकता है अंतिम फैसला आज है, क्योंकि जो केस नंबर है वो खुद जज साहब ने केस आज के दिन लगाया। तो जो केस नंबर है वो 20 नंबर पे लगाया, यानी कि मैं संभवतः बता दूं कि हो सकता है कि ये केस लंच से पहले पिकअप हो जाए, और किन्हीं कारणों बस नहीं होता है तो वो लंच के बाद जरूरी पिकअप हो जाएगा। क्योंकि बीएच नंबर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा ही नंबर है। क्योंकि कुछ केस तो ऐसे होते हैं जो मतलब किसी को अगली डेट दी जाती है, किसी कुछ एविडेंस देने होते हैं, 5-5 2-2 मिनट के ऐसे केस होते हैं, तो उनका दे दिया जाता है। लेकिन ये केस बहुत बड़ा केस है, इससे लाखों बच्चे प्रभावित हैं। तो हो सकता है आज संभवता है कि कुछ न कुछ निर्णय निकल के आए। अब देखते किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, क्या कैसे। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों ही पक्ष, बीएड एंड बीटीसी, प्राइमरी टीचर में एलिजिबिलिटी दी जाए, यानी कि उनको सभी का मौका दिया जाए। मैं यही कहना चाहूँ, भाई तैयारी करिए, पढ़िए, आप सभी को मौका मिलेगा। बंदा वही आना चाहिए जो एक्चुअल इसके काबिल है। देखा जाए तो आपके भी आप भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो बीटीसी वाले हो, देखा जाए तो बीएड वाले भी संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 5 साल से यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। क्यों? वो दोनों आपस में ही जब आप लोग लड़ते रहेंगे तो इसमें तो गवर्नमेंट का खुद का फायदा वो नहीं निकालेगी। जब जाहिर सी बात उनकी तरफ से कुछ लोग खुद पक्ष में लड़ाना चाह रहे हैं, वो तो ये चाहते हैं कि आप लोग लड़ते रहिए आपस में, मुझे वैकेंसी दिलाने पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग भाईचारे से रहिए और कोशिश कीजिए कि नई वैकेंसी पर फोकस करें जितना हो सके। क्योंकि देखिए अन्य राज्य में भी सभी में कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, बिहार को ले लीजिए 1.5 लाख, सब में वैकेंसी आ रही है। लेकिन पिछले 5 साल से कोई भी भर्ती अभी तक यूपी में शिक्षक भर्ती प्राइमरी टीचर की नहीं आई है। तो जिससे लगातार बच्चे टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बावजूद भी घर में बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँ, इन सभी बच्चों के दुख को समझिए। जो बच्चा सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, वो अब किसी और के लिए कैसे कुछ सोच सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा उनको जल्द से जल्द आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के टीचर निकालिए वैकेंसी, उनको जल्दी से जल्द मौका दीजिए और ईमानदारी के साथ पूरी संपूर्ण भर्ती करा दी। इसके साथ मैं बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा, हमारे जो भाई बहन दोस्त सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जितना हो सके, चाहे कैसी भी, अपनी आवाज़ लगातार सरकार तक पहुँचाते रहिए। क्योंकि जब तक आप लोग कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो इसीलिए मैं कहना हूँ कि आप लोग सभी लोग लगे रहिए,
अपनी आवाज़ उठाइए, जितना इकट्ठा हो गए कैसे भी अपनी जनशक्ति दिखाइए, अपनी आवाज़ उठाइए। दोनों भाई लोग आपस में मिलके, बिना किसी को नीचा दिखा के, आपस में मिलके शिक्षक भर्ती के लिए आवाज़ उठाइए। और मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप बीटीसी वाले अगर ये सब मुद्दा न फंसाते, बीएड को बाहर निकालने की न सोचते, तो हो सकता आज भी आप लोग जॉब पा लेते, क्योंकि आप लोगों की मेरिट भी अच्छी होती है। बस फ़र्क है थोड़ा सा, आप लोग मेहनत करते हैं, ज़रूर आप लोग सिलेक्शन होते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, बीएड को बाहर का रास्ता दिखाने के चक्कर में आज खुद आप लोग बिना नौकरी के बैठे हो। तो यही सब मत करिए भाई, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाले अपना पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सभी लोग आपस में मिलकर एक नई शिक्षक भर्ती की मांग कीजिए कि जल्दी से जल्दी यूपी में भी बड़ी से बड़ी शिक्षक भर्ती आए, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ शिक्षक की जो सीटें हैं वो लगातार खाली होती चली जा रही। मैं अपनी बातों से नहीं कह रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास सुप्रीम कोर्ट को कोई अपडेट आता है मैं तुरंत बता दूंगा। तब तक के लिए जो भी हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो मैं आपको तुरंत दूँ। धन्यवाद।